बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। व्यूवर्स, आज मैं कोई रेसिपी तो नहीं बना रही, आज मैं आपके साथ एक छोटा सा टोटका वो आपके साथ शेयर करूंगी। आम रूटीन में घर में बच्चे होते हैं, हर घर में ही तकरीबन बच्चे होते हैं, तो उनके पेट में अक्सर दर्द रहता है, मोशन लग जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा टोटका, जो कि हमारी माएँ हमें बताती थी, तो मैं जर्मनी में भी आ गई हूँ तब भी मैं इस टोटके को छोड़ नहीं रही, क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत अफादियत वाला ये टोटका है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ भी इसको शेयर करूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बनाने लगी हूँ एक कहवा बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ, और उनका मैं आपको बता दूँगी कि कितनी कितनी मिकदार आपको चाहिए। तो मैंने सबसे पहले तो मैं बताऊँगी आपको कि मैंने 3 कप पानी के लिए हैं, और इसको मैं इतना पकाऊँगी कि ये सिर्फ 1 कप रह जाएगा। तो इनमें जो चीज़ें ऐड होंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नमक, सबसे पहले तो मैं नमक का बताती हूँ। नमक लिया है मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है, और सौंफ ली है, ये भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून ली है। ये है पत्ती, जो हम लोग जिससे चाय बनाते हैं, चाय, वो है तकरीबन 1 चम्मच, छोटा लिया है, ये बड़ा नहीं है। और 1.5 टेबल स्पून मैंने चीनी का लिया है। 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, और 1 ही टुकड़ा मैंने बड़ी इलायची का लिया है। और अजवाइन है, अजवाइन भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून ली है। और ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये है जो है पुदीना जो सा, ये बहुत अफादियत वाला है। और ये देखें कि इसको आप घर में, अक्सर लोगों के घरों में ये पुदीना आता है, तो आप लोग इसकी टहनियाँ वगैरह फेंक देते हैं, फेंका मत करें, इनको सुखा कर रखें, तो एमरजेंसी में ये आपके काम आएंगे। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे घर में फ्रेश भी मौजूद है, लेकिन वो गार्डन में है, तो मैंने ये सुखा के फिर भी रखी हुई हैं कि एमरजेंसी में अगर आपके बच्चों को रात के वक्त पेट में दर्द हो जाए, कुछ मसला बन जाए, तो आप फौरी तौर पर ये बनाकर दे सकते हैं। और यकीन जाने कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और बच्चों के पेट से दर्द जो है वो गायब हो जाती है, और जो मोशन वगैरह है उसमें पानी की कमी हो जाती है अक्सर बच्चों को, बड़ों को, ये सब के लिए बहुत मुफीद है। तो अक्सर ये मसले बन जाते हैं, तो इसलिए इस तरह के टोटके जो उनसे वो करते रहना चाहिए। तो ये मैंने पैन जो है वो चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। तो अब हम आंच को ऑन करते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, आंच को मैंने ऑन कर दिया है। तो अब हम इसमें जो पानी है वो ऐड करेंगे। ये मैंने 3 कप पानी के लिए हैं, जो चाय वाले कप हैं, तो वो मैंने पानी के लिए हैं। इसको हम बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये थोड़ा बिल्कुल बॉयल नहीं इसको करना, जब थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैं चीज़ें ऐड करूँगी। और यकीन जाने कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आप अपने बच्चों को बना के दें, बड़ों को बना के दें, तो ये बहुत फ़ायदा देती हैं। हम लोग यहाँ पर भी, मैं जर्मनी में आई, मुझे 4 साल हो गए हैं, और यकीन जाने मैं अपने बच्चों को ये बनाकर देती हूँ, और इससे बहुत फ़ायदा होता है। और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना आजकल चल रहा है, कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसमें भी ये आप कहवा बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। इसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ जो वो ऐड कर सकते हैं वो है जो जी व्यूवर्स, आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं अदरक भी ऐड कर सकते हैं। कि जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं, और कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसमें आप अदरक का कहवा जो सा वो भी बना के दे सकते हैं। वो भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। वो भी बहुत अच्छी और बहुत जायके वाली चीज़ है, और साथ उसके ये कि सेहत वाली चीज़ है, वो भी आप ज़रूर बना के दें। तो चलिए अब हम इसमें जो चीज़ें हैं वो ऐड कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें इकट्ठी ही हम ऐड कर देंगे, और इसको हम इतना पकाएंगे कि ये सिर्फ 1 कप पानी का रह जाए। और जब ये पक जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि ये कितना अफादियत वाला और कितना जायके वाला है। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखें कितना ये पानी जो है वो पक रहा है। तो जब ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो फिर भी आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, कहवा काफ़ी हद तक पक चुका है। तो अभी हम इसको और ज़्यादा पकाएंगे, क्योंकि इसका पानी ज़्यादा है, तो हमने इसमें सिर्फ 1 कप रहने देना है। तो अब हम इसको और थोड़ा सा पका लेंगे, और उसके बाद फिर इसको हम कप में ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कहवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको जो है कप में ऐड करते हैं। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने हाफ कप दोनों कर दिए हैं। तो ये मैंने इसमें ये देखिए ऐड कर दिया है। तो आज की रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी है, टोटका, जो कि बहुत मुफीद और अफादियत वाला है। आप ज़रूर ये बच्चों को बना कर दें।
बड़े भी पी सकते हैं, बच्चे भी पी सकते हैं। तो आप इसमें अगर चंद कतरे नींबू के ऐड कर दें तो बहुत बेस्ट है। अगर ये बच्चों को देना है तो फिर आप नींबू ऐड ना करें, और अगर आपने ख़ुद पीना है तो आप इसमें नींबू ऐड करें। मैं इसमें नींबू ऐड नहीं कर रही। और इसके अलावा मैंने ये भी बताना था कि अगर आप इसमें शुगर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। तो अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।